अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली और आज हम होम्योपैथी की एक नई ड्रग के साथ हाजिर हैं। वी लेटर की सीरीज़ शुरू है और आखिरी चंद रेमेडीज़ हैं वी लेटर से। और आज भी मिनरल किंगडम की एक बड़ी निगलेक्टेड, बड़ी कम यूज़ होने वाली रेमेडी है विची। जी हाँ, VICHY, विची। विची एक अजीब सा नाम लगेगा आपको, मगर ये एक वाटरफॉल का नाम है, एक स्प्रिंग का नाम है जो फ्रांस के अंदर है। तो मैंने बताया था कि जैसे गैसेस हैं, जैसे एसिड्स हैं, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे साल्ट्स हैं, ये सब मिनरल किंगडम के अंदर आते हैं। तो ये भी मिनरल किंगडम के अंदर आती है, ये ड्रग भी। तो मेटल किंगडम क्रॉनिक एंटीसोरिक एंटीसाइकोटिक एंटीसिफ्लेटिक एंटी ट्यूबर रेमेडी है। फास्ट और डीप एक्टिंग रेमेडी है, क्योंकि मिनरल्स सारी डीप एक्टिंग होती हैं, भारी होती हैं, उनका एटॉमिक मास एटॉमिक वेट होता है और वो बॉडी के अंदर पेनेट्रेट करने की सलाहियत रखती हैं। और प्री डोमिनेंट राइट साइडेड रेमेडी है, राइट साइड के ऊपर ज़्यादा काम करती है। इसका मोड ऑफ एक्शन है, इसकी फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। विच इज़ अ मिनरल फ्रॉम मिनरल किंगडम। इट इज़ अ फ्रेंच नेचुरल स्प्रिंग वाटर फ्रॉम द फ्रेंच नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रांस के नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर से ये ली गई एक मिनरल है। और इसको जो है फ्रांस के जो डीप सॉइल वाटर हैं उनसे हासिल किया है। 2000 साल पहले ये डिस्कवर हुआ था, ये झरना जब रोमन एम्पायर थी। तो ये वहाँ के जो है वर्जिन वैल्केनस, वहाँ के जो इलाका है विची का, वहाँ से ये हासिल होता है। और हॉट स्प्रिंग भी है और कोल्ड भी है, दोनों इसके पानी मौजूद हैं। 1861 के अंदर, 1861 के अंदर स्प्रिंग ऑफ विच इज़ मिनरल वाटर वर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट थ्रू अ डिक्री साइन बाय नेपोलियन 3। नेपोलियन 3 ने इसको एक डिक्री के तौर पर साइन करके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खोल दिया था कि आम आवाम भी उसको फ़वाद हासिल करने के वहाँ पर जा सकती है। वहाँ पर लोग जाते हैं, वाटर बाथ लेते हैं, जिनको रोमेटिज़म है, जोड़ों की दर्दें हैं, क्योंकि नेपोलियन आल्सो वाज सफ़र्ड फ्रॉम द रोमेटिज़म। तो उसको वहाँ से रिलीफ मिला, फिर उसने आम आवाम के लिए भी ये जारी कर दिया कि वो जाकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर कोरेसियो हैं पेरिस से, और ये बड़े अच्छे होम्योपैथ हैं। तो डॉक्टर कोरेसियो जो हैं उन्होंने इसको प्रूव किया विची को, और इस पानी के फ़वाइद पहली दफ़ा बताए। इसका ट्राइचुरेशन और साल्ट का डाइल्यूशन दिया, और उसके जो सिम्टम्स आए वो स्कीमा के अंदर उन्होंने लिखे कि प्रोमिनेंट सिम्टम वर स्टिचेस, इसकी चुभन टाइप एक दर्द महसूस हुई। स्टिचेस ऑन द चेस्ट बिलो मेस्टोइड्स, ये जो हमारे पिस्तान हैं, पिस्तानों के पीछे नीचे वाली हड्डी यहाँ पर, और राइट लाइन इन हार्ट, दाईं तरफ हमारी जो हड्डी है हार्ट की दाईं तरफ वाली, वहाँ पर स्टिच का महसूस होना। अक्रॉस द चेस्ट वाज सेंसेशन एज अ बार इम्पेंडिंग ब्रीथिंग, इस तरह जिस तरह छाती के ऊपर कोई बार है, वज़न है, और सांस ज़रा मुश्किल से आ रहा है। काली काप का स्टिच भी ऐसा ही होता है, और उसकी ऑपरेशन भी ऐसी ही होती है। और इन द सिंकिंग सेंसेशन, इसमें यह बड़ा है कि एक सलाहियत ऐसी रहती है कि जैसे इंसान डूब रहा है, फेंट हो रहा है, सिंक हो रहा है, कमज़ोरी होती है। सेंसेशन इज़ अबाउट टू बी सिक, ऐसा लगता है कि उसको बुखार होने वाला है या हो रहा है। उसका माथा ऐसा रहता है, आंखें ऐसी रहती हैं कि उसको फीवर होने वाला है, सेंसेशन बनी रहती है। फीटिड ऑर्डर, बड़ा कॉर्पस लाइक इसकी ऑर्डर है। कॉर्पस लाइक वहाँ पर टर्म यूज़ हुई है, जैसे रॉटन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मेल आती है, बदबू बड़ी, फर्मेंटेशन, गलने सड़ने की बदबू आती है गैसेस की, ऐसी मुंह से स्मेल आती है। और ऑर्डर ऑफ ककम्बर, उसको खीरे की जो स्मेल है वो उसको महसूस होती है। आफ्टर कॉशियस कॉशन द देर वाज एक्सेसिव वीकनेस इफ़ फ्रॉम हंगर, और इसको मुबाशरत के बाद शदीद कमज़ोरी और शदीद भूख लगती है उसको। कमज़ोरी ऐसी जिससे बहुत दिनों से वो भूखा है। तो ये इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स थे जो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने आए। इसमें जो वाटरफॉल है, जो पानी है, इसके अंदर 15 इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाई गई हैं। तो उन्हीं के फ़ायदे हैं जो बाद में हमें ड्रग के अंदर नज़र आते हैं। इसमें क्या क्या मौजूद है वो देख लेते हैं। कार्बोलिक एसिड पाया गया है 100 में, पर 100 में से 4.41 इसका परसेंट है।
म्यूरेटिक एसिड पाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड पाया गया है, सैसिलिक एसिड पाया गया है, फास्फोरिक एसिड पाया गया है, आर्सेनिक एसिड पाया गया है, फेरन ऑक्साइड पाई गई है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं मिनरल्स के तौर पे। तो एज अ होम्योपैथिक ड्रग इट इज़ यूज इन ब्लैडर कटर, जब पेशाब में कोई मसला और ग्रेवल टाइप उससे कोई धातनुमा सेडमेंट्स खारिज हो रहे हों, वहाँ पे काम करती। कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, गाल स्टोन, लीवर इफेक्शन, गाउट, हार्ट बर्न, इंजेक्शन, एसिडिटी, बर्निंग, इंटरमिट फीवर, लीवर अफेक्शंस में और नेक की स्टिफनेस में, रोमेटिज्म में, हाइपरस्लाइवेशन में, स्किन अफेक्शंस में ये इस्तेमाल होती है। और डाइजेस्टिव ट्रैक की को मसला हो वहाँ पर लीवर की इफेक्शंस, लीवर के अंदर कोई पथरी, बाल ब्लैडर के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर कोई पथरी हो, वहाँ पर यूज़ हो जाती है। एब्डोमिनल या हाइपोगैस्ट्रोमेरिया हमारा जो लेफ़्ट साइड का, वहाँ पर कोई पेन हो, एब्डोमिनल पेन हो, कॉलिक हो, रम्बलिंग साउंड हो डायरिया की, वहाँ पर यूज़ हो जाती है। और गाउट रोमेटिज्म के अंदर और स्किन डिजीज़ के अंदर कॉन्स्टेंट जेम्स ने तो उसको स्किन के अंदर बड़ा इफेक्टिव पाया है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है होम्योपैथिक का ड्रग के तौर पर। तो अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल से कि इसमें अदर क्या चीज़ें हैं। विची को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मगर स्किन डिजीज़ के अंदर उसको मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एक जर्मन का एक जो वाटरफॉल था, स्प्रिंग था, उसके बारे में बताया था, वाइसबेडन। वाइसबेडन जर्मन का इलाका है, वहाँ से वो मशहूर था। तो वाइसबेडन को बालों के लिए बड़ा अच्छा पाया गया था, नाखून के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इस तरह विची को स्किन के लिए बड़ा अच्छा पाया गया। एंटी एजिंग इफ़ेक्ट हैं इसके। जब कोई आती है औरत और कहती है मेरी स्किन ड्राई है, रफ़ है, टीयर वियन बहुत ज़्यादा हो रही है स्किन की, एंटी एजिंग के तौर पर अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ भी इसको मैंने यूज़ करवाया, तो अच्छे नताइज आए हैं। तो विची को मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मगर 30 पोटेंसी में इसको मैंने यूज़ किया है 2-4 ख़वातीन के ऊपर। अच्छा, थीम क्या इसका बनता है या ड्रग पिक्चर क्या बन के आती है? स्लीपी आफ्टर डिनर, डिनर के बाद थोड़ी सी नींद आती है, डलनेस रहती है, स्किन अफेक्शंस रहती हैं, स्किन प्रॉब्लम रहती हैं, स्किन ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, पॉन टू डिजीज़ होती है। और इसी तरह रोमेटिज़म, थोड़ी दर्दें रहती हैं, नेक में स्टिफनेस रहती है थोड़ी, फीलिंग एज ए फीवर विल कम, और ऐसा लगता है कि बुखार होने वाला है। जब वो टेम्परेचर चेक करते हैं इसकी, जो पेशेंट आके कहती है ऐसा लगता है डॉक्टर साहब मुझे चेक करें मुझे बुखार है, मगर बुखार देखें तो बुखार होता नहीं है। तो फीलिंग यही रहती है कि यहाँ से भारी है, सर भारी है, टेम्पल भारी है, तो ये रहता है। और बैड ऑर्डर फ्रॉम माउथ, मुंह से बड़ी बदबू आती है या ककम्बर टाइप स्मेल आती है। अच्छा, माइंड इसका कैसा रहता है? माइंड पे इसके ज़्यादा कोई ख़ास बड़ी सिम्टम नहीं है, मगर माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे छोटे ही सिम्टम क्यों ना हो। वेरी लो स्पिरिटेड होता है इसका, जो ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होता, जॉय वाला ज़्यादा मूड नहीं होता इसका। फेल्ट एज तो सम मिसफॉर्चून अबाउट टू हैपन, ऐसा इसे महसूस होता है कि कुछ बदकिस्मती होने वाली है इसके साथ। और कॉजलेसली, यानी कि बगैर किसी वजह के एनॉक्सियस होता है, एप्रीहेंशन होती है कि कुछ होने वाला है, फ्यूचर के बारे में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ की आ रही हैं। वो स्प्रिंग है, वो जब बहता है पानी तो इनसिक्योर होता है, उसको उसका अपना घर नहीं होता पानी का, वो ट्रैवल करता है, तो उसको पता नहीं होता उसने फ्यूचर में किधर जाना है। तो ये प्रॉपर्टीज इनसिक्योरिटी की उसमें वहाँ से आती हैं। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, हेड कैसा रहता है, सर की लामत कैसी रहती हैं। स्लाइड कंप्रेसिव पेन इन फोर हेड एंड टेम्पल्स, इसकी भी फोर हेड और टेम्पल्स के अंदर कंप्रेशन टाइप पेन रहती है, जैसे वायोला ऑडरेटा में थी, वायोला ट्राइकोलर में थी, मगर उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से थी। उसी की शिद्दत कम हो जाए तो समझ लें वीची है। उसकी टेम्पल्स एरिया के अंदर और फोरहेड के अंदर इचिंग भी रहती है, खारिश भी रहती है मॉर्निंग, और पेन भी रहता है। और पेनफुल स्टिचिंग इन राइट टेम्पल फॉर सम मिनट, राइट जो टेम्पल है उसमें कुछ देर के लिए उसमें स्टिचिंग टाइप पेन रहता है। और जो वायलेंट होता है, ज़्यादा होता है इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त। आइज़ इसकी कैसी रहती हैं? स्टिंगिंग इन आइज़ विद लैक्रिमेशन, आँखों के अंदर चुभन का एहसास होता है, थोड़े से मवाद उसमें आँखों में बना रहता है। और पेन बिलो लेफ़्ट आई लाइक प्रेशर आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाने के दौरान या खाने के बाद उसको बाईं आँख के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बनता है।
और डिफरेंट कलर के उसको स्पार्क नज़र आते हैं, आँखों के आगे कुछ डिफरेंट कलर नज़र आता है, वो भी सुबह के वक्त। सुबह के वक्त इसके मसाइल कुछ ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ईयर, इसका कान कैसा है? स्टिचेस बोन, जो ईयर होता है आपका, उसकी जो बोन है नीचे, उसमें स्टिचेस टाइप पेन होती है, ये कानों के नीचे बोन में। नोज़ इसका कैसा रहता है? कोराइजा राइनाइटिस रहता है, नोज़ी नोज़ बहता है, और फिटेड कॉर्प्स लाइक ऑर्डर होता है, रॉटन बॉडी जैसा, रॉटन स्मेल लाइक आती है, और ककम्बर की बदबू आती है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ककम्बर की, और वो भी मॉर्निंग के वक्त, वो भी सुबह के वक्त। सुबह को इसके मसाइल अक्सर ज़्यादा हो रहे हैं। माउथ इसका कैसा रहता है? मुंह का टेस्ट कैसा रहता है? शार्प स्टिचिंग बिटवीन आर्टिकुलेशन ऑफ जा एंड टेम्पल, ये जो मोमेंट है जहाँ पे जा मुड़ता है, दोनों का जॉइंट होता है, जहाँ जा जॉइन होता है, वहाँ से स्टिचिंग बिटवीन टेम्पल्स, जो टेम्पल है हमारा यहाँ पर, और ये हड्डी पर, यहाँ पर दर्द बना रहता है। ट्विचिंग पेन इन लोअर जा, जो नीचे वाला जबड़ा है इसमें ट्विचिंग टाइप पेन रहता है। एज इफ जॉ वाज सॉलन, ऐसा लगता है कि जॉ सूज गया है, और एक बंटन स्लाइवेशन रहती है, जिस तरह मक्सॉल के अंदर भी स्लाइवेशन बड़ी ज़्यादा बनती है, इस तरह हाइपर स्लाइवेशन रहती है। और जो लिप्स हैं, लिप के ऊपर पिंपल टाइप, एक्जिमा टाइप हो जाता है, वो बन जाता है, और माउथ ड्राई रहता है, और बिटर टेस्ट रहता है इसका ऑल डे, बिटर टेस्ट रहेगा, कड़वा सा जायका रहेगा, और साल्टी स्लाइवेशन होता है, जब स्लाइवा आता है तो थोड़ा साल्टी होता है, और बर्निंग होती है स्टोमिक के अंदर। तो ये थे इसके अपर लिप्स के ऊपर भी इसके पिंपल्स रहते हैं। ये इसका माउथ क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पे, लंग्स के ऊपर आ जाते हैं, वो देख लेते हैं कैसे। ड्राई कफ होती है इसकी और टिंगलिंग इन नेक होता है कफ के साथ, और फॉलोड बाय फ्लुएंट कोराइजा, और उसके बाद रनी नोज कोराइजा हो जाता है, राइनाइटिस टाइप कंडीशन रह जाती है। कफ एट नाइट विद डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टोरेशन, कफ ऐसी होती है कि उसको निगलने के अंदर मसला होता है, बाहर निकालने में भी उसको मसला होता है, बाहर नहीं आता, एक्सपेक्ट नहीं होता, वो बाहर नहीं आता। पेनफुल अनइजीनेस इन चेस्ट फॉलोड बाय एक्सपेक्टोरेशन ऑफ पर्पुलेंट मैटर, जब बहुत ज़्यादा पेन रहती है, जब उसको खारिज करने की वो ज़ोर लगाता है, कोशिश करता है, तो जो खारिज होता है वो थोड़ा सा पर्पल कलर का मैटर होता है। sensation in chest as if bar across it preventing respiration, ऐसा सेंसेशन होता है कि कोई बार या वज़न छाती के ऊपर पड़ा है जो उसको सांस लेने से रोक रहा है, खुल के ब्रीदिंग नहीं होती, और उसके साथ उसको खांसी होती है म्यूकस की, और टीयरिंग पेन इन बॉर्डर ऑफ फॉल रिब्स ऑफ बोथ साइड, और जो बोथ साइड के रिब्स हैं, बॉर्डर हैं, वहाँ पर उसको पेन रहता है, टीयरिंग टाइप। स्टिचिंग पेन इन राइट चेस्ट, राइट जो हमारी चेस्ट है वहाँ पर स्टिचिंग टाइप पेन रहता है, जो ब्रायनी में भी, काली काम में भी है। वेरी पेनफुल स्टिचिंग इन राइट चेस्ट एक्सटेंडिंग बिलो, जो नीचे की तरफ बैकवर्ड जाता है लीवर की तरफ। अच्छा, हार्ट इसका देख लेते हैं कि हार्ट कैसा रहता है। स्टिच इन हार्ट फॉलो बाय स्टिच इन राइट लंबर रीजन व्हेन सीटेड, इसके हार्ट के अंदर राइट लंबर रीजन के अंदर पेन रहता है जब वो बैठता है। अच्छा, स्टोमिक इसका देख लेते हैं, जीआईटी सिम्टम इसके देख लेते हैं। ग्रेट हंगर होती है इसको, और डैमिनिश थर्स्ट, इसकी प्यास बिल्कुल नहीं होती, और इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इवन के प्यास इतनी चली जाती है कि गर्म मौसम के अंदर जब पानी की प्यास लगती है तब भी इसको प्यास नहीं लगती। क्रेविंग ऑफ फूड एज फ्रॉम फीबलनेस ऑफ स्टोमिक, इस तरह की उसको खाने की ख्वाहिश होती है जिस तरह मैदा बहुत शदीद कमज़ोर हो गया है, ज़्यादा खाना चाहता है। विद सिक फीलिंग विदाउट हंगर, और खाना ना मिले तो उसको ऐसा लगता है कि बुखार हो गया है, वो कमज़ोर सा पड़ा रहता है, प्रोस्ट्रेशन रहती है थोड़ी सी, और खाने के दौरान या खाने के बाद नौजिया की कंडीशन भी रहती है, एसिडिटी, बेल्चिंग, डकार आते हैं बहुत ज़्यादा, पिंचिंग, ग्रिपिंग पेन होती है, बर्निंग इन स्टोमिक होता है, मैदा जलता है, और आफ्टर द फर्स्ट शालो कटिंग पेन थ्रू आउट होल स्टोमिक, जब वो पहला लुकमा ले लेता है तो उसके मैदे के अंदर बड़ा शदीद सा पेन रहता है, शूटिंग इन लीवर, जो जिगर के मुकाम पर भी जाता है, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आते हैं। कंप्रेसिव पेन इन हाइपोकॉन्ड्रियम,
और हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया जहाँ पर हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एरिया जहाँ पर लीवर है वहाँ पर पेन रहता है। और अर्जिंग ऑफ स्टूल विद रम्बलिंग साउंड गुड़गुड़ाहट के साथ उसको मोशन आता है। जब वो मोशन पास करने जाता है पेन के साथ, कॉलिक के साथ, तो उसको डिज़ायर फील होती है स्टूल की, मगर स्टूल आता नहीं, उसको गैस पास होती है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव गैस, बर्निंग टाइप गैस उसकी पास होती है। इन इवनिंग सेंसेशन एज इफ़ डायरिया वुड कम ऑन, रात को ऐसा लगता है कि उसको डायरिया हो जाएगा। ऐसा मोशन आता है कि थोड़ा सा वो कॉन्स्टिपेशन वाला नहीं भी होता तो थोड़ा सा लूज मोशन टाइप रहता है, जिसने डायरिया है, मगर डायरिया होता नहीं है, वो बेसिकली इंडाइजेशन की ख़राबी है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक जगह है गराट, गराट के अंदर भी लोग वहाँ का पानी पीने जाते हैं। वो पानी लोग लेकर भी आते हैं साथ, वो पीते सारी रंबलिंग होती है, गुड़गुड़ाहट होती है और खुल के मोशन आता है और हवा वगैरह खारिज होती है। वो भी लीवर की इन्फेक्शंस के लिए बड़ा अच्छा है। तो वो भी एक वाटरफॉल है। तो उसमें भी कुछ ऐसे ही मिनरल्स या नमकियात पाए जाते होंगे, ऐसी खसूसियात पाई जाती होंगी। पाकिस्तान के होम्योपैथिक जो वहाँ पर रह रहे हैं ग्राड में, उनको चाहिए कि उस वाटर को लेकर पोटेंटाइज करके उसको प्रूव करें, उसमें भी कुछ ऐसी ही सलाहियत मौजूद हो सकती है। अच्छा, उसके बाद स्टूल पे आ जाते हैं, यूरन पे आ जाते हैं कि यूरन इसका कैसा रहता है। इन इफेक्चुअल अर्जिंग ऑफ स्टूल, बेसिकली उसको जो स्टूल की अर्जिंग होती है, मगर स्टूल करना चाहता है तो वो उसको खुल के स्टूल नहीं आता, ज़्यादा गैस पास होती है। और ऐसे ही जिस तरह रम्बलिंग साउंड के साथ गैस पास होती है, ऐसे ही बेल्चिंग डकार भी उसको बड़े बड़े आते हैं। वेरी डिफ़िकल्ट स्टूल विद कॉपियस फ्लैचुएंस यानी बहुत ज़्यादा उसको अखराजात वाले बदबूदार ऑर्डर वाले फ्लैचुएंस होती है, गैस होती है। फॉलोड बाय बर्निंग एंड अनइजीनेस इन रेक्टम, और रेक्टम के अंदर खारिश भी हो सकती है और थोड़ा इजी नहीं रहता रेक्टम। लार्ज स्टूल लार्ज सॉफ्ट स्टूल होता है इसका। कोबियस डायरिया टाइप स्टूल होता है, ऐसा लगता है कि डायरिया टाइप कोई स्टूल बना हुआ है। अच्छा, इसके हम अब देख लेते हैं जेनेटल्स के ऊपर। जेनेटल्स में जो मेल जेनेटल्स हैं उनके जो सिम्टम है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन विदाउट डिज़ायर इन मेल। डिज़ायर नहीं होती सेक्स की, मगर इरेक्शन होता है और लॉन्ग लास्टिंग इरेक्शन रहता है इसमें। एक्सेसिव इचिंग एट ऑरिफेस ऑफ ग्लैंड, जो उसका पीनस है उसका जो ऑरिफेस है ग्लैंड का, कैप का जो सुराख है यूरिन एक्सक्रीट करने के लिए, वहाँ पर उसको एक्सेसिव इचिंग महसूस होती है। एंड सिक्रूटम जो एरिया है उसमें भी उसको इचिंग महसूस होती है। ग्रेवल कहते हैं धातनुमा सेडमेंट्स का निकलना यूरिन के ज़रिए। तो जब वो निकलते हैं तो उसके जो ऑरिफेस होता है ग्लैंड का, वहाँ पर खारिश सी महसूस होती है, अनईजी महसूस करता है। डिज़ायर डिमिनिश हो जाती है। सेक्स की एक्सेसिव वीकनेस होती है आफ्टर कॉजन, जब वो मिलाप करता है, मुबाशरत करता है, सेक्स करता है, तो उसके बाद उसको एक्सेसिव वीकनेस होती है, ऐसे जैसे उसने कुछ खाया नहीं है, बहुत ज़्यादा भूखा है, ऐसी उसको फीलिंग आती है। इसी तरह जेनेटल्स के बाद एक्सट्रीमिटीज़ की बारी है। एक्सट्रीमिटीज़ देख लेते हैं। पेनफुल स्टिफनेस ऑफ मसल ऑफ बैक ऑफ नेक, नेक की जो स्टिफनेस रहती है, इसके बैक के मसल स्टिफ रहते हैं, इस तरह जिस तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस टाइप कंडीशन रहती है, अकड़न की कंडीशन रहती है, गर्दन हिलती नहीं है, रोमेटिज्म टाइप। ब्रूज पेन इन आर्म जो है हमारे, उनमें पेन होती है। ब्रूजिंग पेन इन फिंगर्स एंड अनइजीनेस एज ए फीवर विल कमिंग ऑन, इस तरह लगता है कि उंगलियों में बड़ी शदीद दर्द, ऐसे लगता है कि जिस्म टूट रहा है, बुखार होने वाला है। बुखार की इसमें बड़ी इम्पेंडिंग सी रहती है कि बुखार होने वाला है। आफ्टर लंच जो है ना ज़्यादा ये मसला महसूस करता है। खाने के दौरान, ये खाने के बाद इसको मसाइल बढ़ते हैं। स्टिचिंग इन राइट टेबिया, जो हमारी राइट लेग है उसका जो हड्डी है टीबिया, उसके अंदर स्टिचिंग पेन होता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ इंस्टेप, और जो पाँव का जो अपर पार्ट है वहाँ तक ये दर्द जाता है। अनइजीनेस एज ए फीवर कमिंग, वीकनेस आफ्टर कॉजन, ये भी होता है जी। वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एंड ड्रॉट्स, सर्द हवा के झोंके से, सर्दी से ये बड़ा सेंसिटिव होता है, उसके मसाइल बढ़ जाते हैं। और स्लीपी आफ्टर डिनर इन इवनिंग, और जब रात का डिनर करता है तो उसको नींद का गलबा जल्दी आ जाता है। स्किन इसकी कैसी रहती है? पिंपल ऑन लिप्स, बैक ऑफ नेक के ऊपर खारिश, और लिप्स ऊपर जो है उसके ऊपर पिंपल्स होते हैं। पिकलिंग एंड इचिंग कंपेलिंग स्क्रैचिंग, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि वो खर्च के उसको जो है ना स्क्रैच बना लेता है, उसको ज़ख़म हो जाते हैं।
इचिंग रेक्टम, रेक्टम के अंदर इचिंग होती है, गुड फॉर स्किन एक्जिमा एंड एंटी एजिंग है, स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, एंटी एजिंग है। मोडेलिटीज़ इसकी क्या रहती हैं जी? वर्स विद कोल्ड एंड ड्रॉट, सर्दी से इसके मसाइल बढ़ते हैं। आफ्टर एंड ड्यूरिंग ईटिंग इन नाइट एंड कॉजन, आफ्टर कॉजन सेक्स के बाद इसके मसाइल बढ़ते हैं। और बेटर विद हॉट, हॉट मौसम में ज़रा बेटर महसूस करता है। अब देख लेते हैं इसको, हमारी इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, नेट्रम म्योर, कालिका, मर्कसॉल। इसके जो सिम्टम्स हैं, हाइपरस्लाइवेशन, एक्जिमा, थोड़ा लिप्स के ऊपर छाले, और ड्राइनेस ऑफ माउथ, डायरिया, नाइट में मसाइल ज़्यादा होना। तो ये सारे जो इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, इसके आसपास के सिम्टम रखती हैं, ये भी इसके साथ इस्तेमाल करने से बेहतर नताइज मिल सकते हैं। नोट इसका जी, विच इज़ अ एक्यूट एंड फास्ट एक्टिंग रेमेडी है, और मिनरल किंगडम की रेमेडी है, और डीप एक्टिंग है। तो इसको 30 में ही मैंने यूज़ किया है, तो 30 और 200 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़े अच्छे नताइज इसके मिलेंगे। अब क्लिनिकल फ़ीचर क्या हैं जी, कहाँ पर इसको यूज़ करना है? क्लिनिकल फ़ीचर के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पेंडिंग फ़ीवर, ऐसे लगे कि बुखार आने वाला है, महसूस हो कमज़ोरी, ग्रेट हंगर हो, भूख बनी बनी रहे, डाइजेस्टिव ट्रैक के जो प्रॉब्लम है, जीआईटी के, एसिडिटी, गैस्ट्रो, गॉलब्लैडर स्टोन, डायबिटीज़, गाउट, रोमेटिज्म, स्किन डिसऑर्डर्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इचिंग के अंदर, फीटिड ऑर्डर फ्रॉम माउथ इन मॉर्निंग, राइजिंग के अंदर बिटर माउथ हो, हाइपरस्लाइवेशन हो, और मुंह से बड़ी बदबू आ रही हो, तो आप इसको यूज़ करें, बड़े अच्छे नताइज मिलेंगे। ये तो इसका की नोट सिम्टम है। आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और कंबर की जो है ना, वो स्मेल महसूस होगी, खीरे टाइप की स्मेल भी आ सकती है उसमें। रेड एंड सोर पिंपल ऑन अपर लिप, यहाँ पर कॉलिक रंबलिंग इन स्टोमिक, और अर्ज टू स्टूल ओनली पास गैस, यहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि ख्वाहिश हो कि अभी पखाना आएगा मगर सिर्फ गैस आए। एक्सेसिव वीकनेस आफ्टर कॉजन, कमज़ोरी आए शदीद मिलाप के बाद, मुबाशरत के बाद, यहाँ पर हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्जिमा और एंटी एजिंग स्किन के प्रॉब्लम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेमेडी विची। इसको यूज़ कीजिएगा, बड़ी शॉर्ट सी, बड़ी अच्छी सी रेमेडी है मिनरल किंगडम की। और ये भी एक स्प्रिंग से आ रही है, और फ्रांस का स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग्स पे आगे भी बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आएंगी। एक और वेसिलो रेमेडी है स्प्रिंग की, मगर हो सकता है मैं उसको ना बयान करूं, क्योंकि मैंने उसकी अभी तक मुझे पोटेंसी मिली नहीं है यूज़ करने के लिए, ना ही मैंने उसको यूज़ किया है। तो मैं ज़्यादातर वो कर रहा हूँ जिसको मैंने यूज़ किया है या मैं प्रैक्टिस में लेके आता हूँ, तो उनको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल, बेल आइकॉन को दबाइएगा फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। नई वीडियो 1-2 दिन के अंदर फिर आ जाएगी, ताकि आप मिस ना कर दें, सुनते रहिएगा। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। जल्द ही मैं मरीज़ों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि वो भी रेमेडीज़ को जान सकें, होम्योपैथी को इस्तेमाल कर सकें। अभी होम्योपैथ्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इजाज़त दीजिए मुझे, आपका देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।